गाइस कि जैसे आपको हमारे टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड है, तो आज की वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाली हूँ। आज के हमारा मेन कैरेक्टर रहेगा निक्की। निक्की को भूतों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो शायद इसी वजह से भूतों को भी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए वो अपनी बकवास हमें सुनाती रहती है बहुत ज्यादा कि ये मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये सपना आया, मुझे वो सपना आया, मुझे इतना डरावना सपना आया। मेरी असलियत में हाँ, तो इसके साथ नहीं इंसिडेंट होते रहते हैं, ये इंसिडेंट होते रहते हैं और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। गाजियाबाद में 2 दिन से बारिश पड़ रही है रेगुलरली, तो इस वजह से आज हमारे स्कूल भी ऑफ है। तो आज हमारे पास टाइम मिला है इसकी बातें सुनने का, तो हम भी सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो निक्की के पहला इंसिडेंट सुनते हैं, तो बताइए। तो रात का टाइम था, माही दीदी यहीं की बात है, मतलब जिस रूम में हम फिलहाल है ना इसी रूम की बात है और चौक की बात है। माही दीदी तो पढ़ रही थी, रात के 12 बज रहे थे और तब ये पढ़ रही थी क्योंकि इनके पता नहीं यूट्यूब चल रहे होंगे, तो ये रात के लेट नाइट तक पढ़ती है। तो मतलब मैं भी जग रही थी क्योंकि ये जग रही थी, तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इनके अलावा, तो मैं भी जग रही थी और मुझे फिर मैं वॉशरूम चली गई। इनके अलावा नहीं, इनके बिना। इनके बिना मेरे को फिर टॉयलेट आ गया, इसलिए मैं वॉशरूम चली गई। तो मैं जब वॉशरूम गई, मतलब चौक की लाइट तो ऑफ थी क्योंकि 12 बज रहे थे, ऑब्वियसली लाइट ऑन कैसे होगी। लेकिन फिर इतनी लाइट पर्याप्त थी कि दिख रहा था, बस दिखने लायक लाइट थी, वरना उसके अलावा तो अंधेरा ही था। फिर मैं टॉयलेट तक गई, लाइट जलाई, फिर जब किया फिर मतलब वॉशरूम से ऊपर ही ना, वॉशरूम कह रही हूँ, वॉशरूम से निकलते ही ना वॉश बेसिन है, ठीक है, उससे उतरते ही और वॉश बेसिन के जस्ट ऊपर एक शीशा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही थी, मैं हाथ धो रही थी प्लस शीशे में अपनी शक्ल निहार रही थी मतलब हाथ धोते धोते शीशे में अपने शक्ल के पोजेस बना रही थी। फिर मैंने हाथ धो लिए, अंधेरा तो था ही चौक में, मेरे को ना अंधेरे से डर नहीं लगता, मेरे भाई बहनों को अंधेरे से डर लगता है, तो मैं बिना लाइट जलाई चले जाती हूँ टॉयलेट। तो फिर मैं शीशे में देख रही थी, तो मैंने हाथ धो लिए, मैं एकदम से मुड़ी, मुझे पता नहीं क्या एकदम ब्लैक शेडो जो कि नैतिक के साइज की थी और जो कि इतनी बड़ी होगी, इतनी मोटी होगी, कम से कम टॉल तो खूब थी और इतनी मोटी होगी, जो कि बहुत स्पीड में बाइक की तरफ, मतलब गैलरी की तरफ क्रॉस कर गई। और वो ऐसा नहीं था कि वहम था, मतलब वहम होता है ना तो अलग पता चल जाता है, लेकिन वो वहम बिल्कुल नहीं था क्योंकि ना आंखों के सामने होता है ना, वो अलग पता चल जाता है। तो मतलब मैं आपके पास ना इतने डरते डरते आई थी, माही दीदी के पास ना, मैं माही दीदी पढ़ रही थी उस वक्त, मैंने चू तक नहीं करी थी, मैं सीधा भगते भगते रूम में आई थी, मुझे इतना डर लग रहा था। माही दीदी से मैंने बोला, वो हंसने लग गई, उन्होंने बिल्कुल भरोसा नहीं किया। लेकिन अगर आपके साथ होता है ना, आपको तब पता चलता है, भले या कोई भरोसा ना करे आपकी बात पे। तो मैं तो एक दिन मम्मी को देख के डर गई थी और मेरा मुंह लाल हो गया था लेकिन वो मम्मी थी ना, मैंने तो असलियत में देखा, और वो भी इतनी स्पीड में। अगर मैंने मान लो किसी को देखा भी हो तो इतनी स्पीड में कैसे जा सकता है, एकदम गैलरी की तरफ भग गया। नॉर्मल इंसान की स्पीड नहीं हो सकती, नॉर्मल इंसान की स्पीड नहीं है उतनी, एक्चुअल में देखा था मैंने, वहम नहीं है, बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता वहम, मैंने देखा है उसे आंखों से। मैं किसी को बताती हूँ ना तो कोई मेरा भरोसा भी नहीं करता। मम्मी को सबसे पहले बताया, मैंने मम्मी को बताया था, बिल्कुल यकीन नहीं किया। हाँ, मैं पता नहीं क्यों सब लोग मेरे को बेवकूफ मानते हैं लेकिन बेवकूफ लोगों के पास आंखें तो होती है ना, वो जो देखते हैं वो बता। मैं पहली बार कोई सही बात की, अरे मैं कैसे, मेरे को इतना डर लगा ना, मैं सीधा रूम के अंदर भाग गई। मेरे को इतना डर लगा उस वक्त, जो कि लगा होगा बहुत। पता है जब कहानी सुनते हैं ना तो सुनने में डर लगता है, पर इतना डर नहीं लगता जितना आंखों के सामने जब देखते हो ना, तब मतलब आपकी जो है ना अंदर से जो आत्मा है ना, वो भी डर जाती है। मैंने सच में पहली बार कुछ ऐसा एबनॉर्मल सा फील किया था उस वक्त, और वो मेरा पहला इंसिडेंस था, लेकिन उससे भी पहले हो चुका है मेरे साथ।
गाइस, तो आपने इसका फर्स्ट इंसिडेंट तो सुन लिया है और आप कमेंट में बताना कि आपको ये रियल लग रहा है या फेक लग रहा है। अगर ये इसका वहम है तो वो भी बताइए, अगर आपको ये सच में लग रहा है तो वो भी बताइएगा। तो इट्स टाइम टू सेकंड इंसिडेंट। तो गाइस, इट्स टाइम टू सेकंड इंसिडेंट। चल बताओ वो भी। तो मतलब गर्मियों का टाइम था, गर्मी बहुत हो रही थी, तो हम सब चौक में सो रहे थे। मतलब हम पूरी फैमिली 5 जने हैं, हमारी फैमिली है वैसे भी, तो हम सब चौक में सो रहे थे। रात के आधी रात को मेरी आँख खुल जाती है, जनरली कभी कभार खुल जाती है मेरी आँख। तो मतलब मेरी आँख खुल गई एकदम से आधी रात में, मुझे भूख लगने लग गई। आधी रात में उठ के भूख लगती है ना, तो मुझे तो लगती है, मुझे भी लगती है। तो मैंने फ्रिज में चेक किया, मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिखा। मेरे को दिखा क्या? आम। मुझे बस एक आम दिखा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा मुझे। तो मतलब मैंने आम निकाल लिया और मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। मैंने ये भी नहीं देखा कि आधी रात हो रही है। मैं टीवी चला के बैठ गई आराम से और आम खाने लगी। आम के मजे लेते लेते टीवी के मजे ले रही थी मैं। तो एकदम से क्या हुआ, मुझे रोने की आवाज आने लगी। मैं सच बोल रही हूँ भाई, मैं सच बोल रही हूँ, सच में सच बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। निक्की तो झूठ बोलते ही नहीं है कभी भी, है ना। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। पता नहीं एक ही रोने की आवाज आई थी, और ऐसा नहीं कि कुत्ते रोते हैं तो उनकी रोने की आवाज नहीं थी, इंसान के रोने की आवाज थी एक्चुअल में। अभी तूने वो टीवी चला रखा होगा, टीवी में से रोने के बाद आई। भाई रोने की आवाज टीवी में से नहीं आ रही थी ना, टीवी की अलग पता चल जाती है, बैकग्राउंड वॉइस होती है ना, एक बैकग्राउंड वॉइस में रोने की आवाज आ रही थी। मैंने पता है बहुत, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आधी रात को भाई कौन ही रो सकता है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बहुत एबनॉर्मल सी चीज हुई थी वो उस दिन। तो मेरे को बहुत तेज डर लगा और मैं आम तो खा ही रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने हाथ भी नहीं धोए, मैंने आम ऐसे ही फेंक के ये भी नहीं देखा कि टीवी भी चल रहा है। मैंने सारी लाइट जला मारी और सीधा फिर मम्मी को, फिर मैं चिल्ला चिल्ला के फिर मम्मी के पास सो गई। फिर मेरे को इतना डर लग रहा था, क्योंकि आधी रात के टाइम ना ऐसी कुछ भी हो जाता है ना, तो वो ही एबनॉर्मल लगता है, ये है ना। इसके साथ ही होते हैं, पता नहीं है मेरे साथ होता है, मुझे नहीं पता। तो गाइस, आपको इसका सेकंड इंसिडेंट पे क्या विश्वास हुआ? अगर हुआ देखो तो बताना जरूर। और अब सुनते हैं इसका रिसेंटली कल का ही इंसिडेंट। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब जैसे अगर ये भले ही कुछ ना फिल्मी ना हो या इसमें ज्यादा कुछ भूत की बात ना हो, लेकिन जब सुनते हैं ना तो फिर भी इतना डर नहीं लगता। लेकिन जब आपके सामने हुआ ना तो उसका अंदाजा भी नहीं होता कितना डर लगता है। जब अपने सामने किसी भूत को देख लो ना भाई, यू कांट इमेजिन कि कितना डर लगता है। वो मेरे से पूछो क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो अब मैं कल की बात बताती हूँ, उसमें इतना कुछ है नहीं, पर कल बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी कल रात, और लाइट भागी हुई थी। और मतलब माही दीदी उधर को फेस करके थी, चेयर पे बैठी हुई थी टेबल लगा के, और मैं इधर को एकदम गेट के सामने फेस करके थी, और नैतिक इधर को फेस करके था, पापा जी और मम्मी इधर को फेस करके थे। तो किसी जो मैंने देखा ना वो शायद किसी और को नहीं भी दिखा होगा, ठीक है, अगर वो वहम होगा भी तो। पर पता है क्या, जब पापा जी बोल रहे थे ना तो पता नहीं मेरा उनकी बात पे ध्यान नहीं था, और मेरा ना सीधा बाहर की साइड ध्यान था, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो रहा था और मुझे उस टाइम थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और फिर पता है क्या हुआ, वो बोल रहे थे और एकदम से वाइट सी शैडो किचन की तरफ चली गई। वो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। दैट वाज स्कैरी। दैट वाज सो मच स्कैरी। एक तो बारिश, ऊपर से ऑल ओवर अंधेरा, पूरा गुप अंधेरा घर में। हाँ, और बस टॉर्च की रोशनी थी जो थी, और कुछ नहीं था, बस टॉर्च और लैंप की रोशनी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और पता है क्या, वो जो शैडो किचन की तरफ गई थी ना, वो उसके मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ के गई है, नॉर्मल इंसान जैसे दौड़ता है ना, एक स्पीड वाले, उसके पैर ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों से दौड़ रही है वो। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही,
भाई तुम विश्वास नहीं करोगे मैं भाई, मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। भाई, सच में। इज आवर हाउस हॉन्टेड? और अगर है भी तो हमें क्यों नहीं दिखता दोनों को, या मम्मी पापा को क्यों नहीं अरे दिखता? क्योंकि इसे मुझे क्यों नहीं दिखता पता है? ना, भूतों को मुझे में इंटरेस्ट है। तुझे भूतों में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए भूत भी तेरे में इंटरेस्ट ऐसा दिखाते हैं। नहीं है। इसे भूतों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा खोजने में बहुत, क्या कहते हैं उसे, एक्साइटेड रहती है। तो इस वजह से भूत भी इसे एक्सप्लोर करने में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो तेरे साथ ही होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स। बट लास्ट इंसिडेंट तो मुझे भी थोड़ा सा डरावना लगा था। क्योंकि पता है, वो थी तो एक नॉर्मल इंसान की स्पीड, और सारी फैमिली ना रूम के अंदर थी, सारी फैमिली रूम के ही अंदर थी। तो बाहर से कैसे निकल गया कोई, बाहर से किचन की तरफ कोई कैसे जा सकता है दौड़ दौड़ के, वो भी। और मुझे उसके भागने की, भाई लिटरली उसके भागने की ना ऐसे कदम की आवाजें भी आ रही थी। अब नैतिक नहीं जा पाएगा। अब पता है हमारे घर में सबसे ज्यादा डरपोक नैतिक है। अब नैतिक रात को अंधेरे हिल से नहीं सकता। इतना डरता है अंधेरे से लड़का। बहुत ज्यादा डरता है, अभी भी डर रहा है फॉर श्योर। और अगर मैं देखूं कुछ निकल रहा और है उससे, और एक और फैक्ट बताती हूँ माही दीदी, हमारे घर में बिल्ली का बच्चा है ना, हाँ मतलब के बच्चे मतलब हैं। जिस टाइम ये वाला इंसिडेंट हुआ ना, वाइट शैडो वाला इंसिडेंट हुआ कल रात, उससे 1 मिनट पहले माही दीदी ने कुछ बोला था। माही दीदी आपने क्या बोला था बताना? मुझे क्या पता इसे कब। नहीं देखो, आपने ये नहीं बोला था कि मेरे, मतलब ये टेबल पे बैठी, मतलब हाँ मैंने, हाँ टेबल पे बैठी हुई थी, हमारे बिल्ली का बच्चा चेयर है। पे बैठी थी। हाँ सॉरी। तो मैं ना अपनी स्टडी टेबल पे थी, तो मैं वहीं पढ़ रही थी बैठ के। तो हमारा तो बिल्ली का बच्चा है ही, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर पे कोई चढ़ के गया, जैसे मेरा बिल्ली का बच्चा ऐसी है तो वो ऐसे लेकिन चलता है। हमने कहीं भी देखा, बट बिल्ली फिर का मैंने बच्चा देखा तो नीचे टॉर्च वगैरह दिखा के कहीं भी वो नहीं था, ना बेड के नीचे किधर भी नहीं था वो बिल्ली का बच्चा वो। था और ही फिर नहीं मम्मी ने नीचे। बताया कि वो जस्ट उसे 1 सेकंड पहले छत पे ही छोड़ के आई है, तो वो कौन था फिर? और बिल्ली का बच्चा नीचे था ही नहीं ना। इमेजिन माई दीदी के पैर पे कोई चढ़ के गया, और उसके 1 मिनट बाद मुझे किचन की तरफ भागता हुआ कोई देखा। हाउ स्कैरी इज दिस, बताओ। नैतिक है ना? नैतिक तू तो ट्रस्ट करेगा इस वाली पे, है ना? भाई अब ये पीछे हो चुका है कि देखो, किसी को 3-4 डर लग रहा है। इंसिडेंट्स बता दिए, अब तो ये ऐसा हो जाना चाहिए कि हमारे घर में कुछ तो है। लेकिन जो फर्स्ट इंसिडेंट है ना, उसकी एक बात मैंने नहीं बताई कि मतलब जब मैंने वो, मतलब जैसे वो शैडो, ब्लैक शैडो देखी थी ना जब मैंने, उसके 1 दिन बाद हम एक शादी में गए हुए थे। याद है ना आपको, पापा जी ने जब बोला था, हम उसके एक दिन बाद हम हाँ। शादी में गए हुए, रुक जा, है ना? शादी में गए हुए थे। तो मैं, मम्मी और हम तीनों गए हुए थे, पापा जी घर पे ही थे। और वो उन्होंने टीवी चला रखा था, शाम की बात है, 7-8 बजे की बात। तो वो अंदर थे रूम के अंदर, और बाहर ना चौक में, रूम से बाहर चौक में एक फोल्डिंग पड़ा रहता है, फोल्डिंग वो परमानेंट पड़ा ही रहता है वहीं पे। तो पापा जी टीवी देख रहे थे, और जब हम शादी से आ गए ना, उस शादी से हम वापस आए, और पापा जी ने मुझे रूम में बुलाया, बस मुझे बुलाया, और कहा कि निक्की तुझे ऐसा सच में दिखा था? उन्होंने मेरे से ये बात पूछी कि निक्की तेरे को सच में शैडो वैडो, सच में भूत दिखा था क्या? मैंने कि हाँ पापा जी सच बोल रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि, पापा जी ने मेरे से ये कहा कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ है। पता है क्यों? क्योंकि उनको जब हम गए हुए थे ना, उनको फोल्डिंग एकदम से हिलने की आवाज आई, फोल्डिंग हिलने की आवाज आई, जबकि पापा जी के अलावा घर में कोई था भी नहीं। और अगर मान लो बिल्ली के बच्चे ने हिला, बिल्ली का बच्चा कैसे हिला? बिल्ली का बच्चा फोल्डिंग हिला भी कैसे सकता है, जबकि वो बिल्ली का छोटा सा बच्चा है, और वो हिला कैसे सकता है फोल्डिंग? और फोल्डिंग एकदम से हिल गया कैसे? उन पापा जी ने मेरे को बुलाया और कहा, निक्की हमारे घर में मुझे भी लगता है कि कोई है, लेकिन वो हमें हार्म नहीं करेगा। उन्होंने मेरे से ये बात बोली। मैंने कहा पापा जी भूत हार्म नहीं करेगा, आप ये कैसे कह सकते हो? तो मतलब इतना ही था। और फिर मतलब ये सब भी क्यूरियस होने लग गए कि भाई ऐसी क्या बातें कर रहे हैं दोनों। तो फिर पापा जी ने सबको मना कर दिया कि नहीं भाई कुछ नहीं है, ताकि इन्हें डर ना लगे। पर मुझे और पापा जी को तो पता है ना कि मतलब उन्होंने भी ऐसा कुछ फील किया और मैंने भी फील किया है।
जब हमारे साथ होती है ना चीजें तब हमें लगता है। तूने मुझे एक बार ये भी तो बताया था, तू तेरी मतलब रेगुलरली इसकी आंख ना बहुत दिन से 3 बजे खुल जाती थी। करेक्ट 3 बजे आँख खुलती थी मेरी। एक बार एक वीडियो में देखा था कि अगर आपकी आँख 3 बजे करेक्ट खुलती है ना तो मतलब कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। मैंने भी सुना है ऐसा। सुना है ना, मतलब 3 बजे अगर आपकी रोज आँख खुलती है ना रात की तो कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों होता है, और मेरे को पता नहीं सिर्फ मेरे को ही क्यों होता है, इन लोगों को क्यों नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि कभी ना कभी इनको भी दिख ही जाए। नहीं भाई मैं नहीं चाहती, मैं हाथ जोड़वाती हूँ, मेरे को ऐसा कुछ ना दिखे। तो ये सारी चीजें हॉरिफाइंग थिंग्स सिर्फ निक के साथ होती है, हमारे साथ नहीं होती। टच वुड, ऐसा कभी हो भी ना। बट गाइस आपको इसके तीनों इंसिडेंट में सबसे ज्यादा कौन सा डरावना लगा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसकी ये जो इंसिडेंट है वो सच लगे या फेक लगे वो भी बताइएगा। बट हाँ जो भी है इसका रियली हुआ था। बच्चे मन के सच्चे। सही बात भाई, ये भाई बच्चे झूठ नहीं बोलते। तू बच्ची कहाँ है? तो तू थोड़ी सी बड़ी हो गई। नहीं मैं अभी भी थोड़ी सी बच्ची तो हूँ। चलिए तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सो तब तक के लिए बाय गाइस।